ये बोर्ड देखो, ये दिल्ली जल बोर्ड किसका, ये दिल्ली जल बोर्ड का है। और दिल्ली जल बोर्ड किसकी है? दिल्ली सरकार की है। अगर कोई भी आदमी ये साबित कर दे कि जल बोर्ड निगम पार्षद के अंडर में आता है, 1 करोड़ रुपया इनाम दूंगा। अगर कोई साबित कर दे, हटो थोड़े से, ये कोई साबित कर दे, हमारे लोगों को गुमराह करके अगर कोई साबित कर दे कि अगर ये सीवर अगर कोई साबित कर दे निगम पार्षद के ज्योति रसोया के अंडर में आता है, अगर ये कोई साबित कर। ये एक ऐसा अनोखा प्रदर्शन है कि जिसमें आप देख सकते हैं एक छोटे मासूम 2-2.5 साल के बच्चे से लेके और एक बुजुर्ग महिला तक सब शामिल हैं इसमें। इन सब के अंदर इस बात का आक्रोश है कि इनकी सड़कें साफ होनी चाहिए और जल भराव खत्म होना चाहिए। बताओ जी, 1 करोड़ रुपया इनाम दूंगा, 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया इनाम दूंगा। मेरे वार्ड की गरीब जनता है, मेरे वार्ड की गरीब जनता को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। उस पब्लिक को यह बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार का काम नहीं, ये ज्योति रसोया काम है। सीवर का काम अगर मेरा होगा तो बोर्ड यहाँ क्यों लगा हुआ है? काम विधायक का है ना सारा। ये सफाई कर्मचारी इतने हैं, बेलदार बहुत है, लेकिन वो नेतागिरी कर रहे हैं। वो कांग्रेस के भी है, बीजेपी के भी है, मैं पार्टी का नाम लेके बोलती हूँ, लेकिन है ना वो नेतागिरी करते हैं। जमीन पे नाले बेलदार है, सफाई कर्मचारी है, वो आके हमारी नांगलों की जनता को गुमराह कर रहे हैं। क्या ज्योति रसोया मुर्दाबाद, जबकि ज्योति रसोया का इसमें कोई काम नहीं है। पिछले 10 साल से लगातार बनते आ रहे हैं। कोई भी इस काम के लिए कोई कह देगा ज्योति रसोया का काम है। विधायक ने बोर्ड लगा रखा है, अगर विधायक का काम नहीं तो बोर्ड क्यों लगा रखा है? जल बोर्ड का ये लगा रखा है, बैन लगा रखा है, तो अगर ये उसका काम नहीं तो क्यों लगा रखा है? लोगों को पागल करने के लिए। आज 6-7 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गए, जब पूरी नालियाँ तिराए कीड़े पड़ रहे हैं पानी के अंदर, कॉलोनी के अंदर सड़ा पड़ा सीवर का लोग कहते हैं। जो उसके जो विधायक के जो चमचे हैं वो कह रहे हैं ज्योति रसोया के पास जाओ, निगम पार्षद हमारी कॉलोनी का विकास नहीं होता, उसको सीट से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उसका अगर विधायक जी का अगर हमारी कॉलोनी का विकास नहीं कर सके तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। वो नोट बटोरने के लिए नहीं है, वोट बटोर के ले गया, हमारी जनता को पागल करके गुमराह करके धोखा दे के ना। लेकिन आज कितने दूसरी बारिश के अंदर हमारी कॉलोनी इतनी सड़ी पड़ी है, कीड़े पड़ रहे पानी के अंदर। 50 सालों से कॉलोनी बस रही, आज तक ऐसा काम नहीं हुआ। और हम ये कह रहे हैं धर्मपाल लाकड़ा जी, हम जैसे रोड पे खड़े हैं, गंदगी में खड़े हैं, पानी के अंदर खड़े हैं, तुम भी आओ और नहीं आओ ना तो इस सीट पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इस्तीफा दे देना चाहिए तुम्हें। लोगों को गुमराह मत करो, हमारी कॉलोनी को गुमराह मत करो। धोखा देना एक दिन तुम्हारा एकदम इतना बुरा नष्ट आएगा, कभी भी आ सकता है। दुनिया को धोखा मत दो, या धोखा देने की बातें मत करो। जो जिसका काम हो उसका जमीन पे आके करना चाहिए। और जो तुम्हारे हमसे चमचे पाड़ रखे हैं उनको भी कहो, कभी जो तुम्हारा जिसका काम हो वो करो, लोगों को पागल मत बनाओ। जनता समाज ये जो पाइप का जो पाइप है ना, ये वाला गड्ढा जो है मेन और ये बंद है, तो उधर से निकाल के उधर डाल रहे हैं, इसका मतलब ये बंद है। तो इसका मतलब क्या है? पहले कभी 50 साल में पंप लगाना पड़ा क्या यहाँ पे? बताओ जी, पहले 50 साल में कभी पंप लगाना पड़ा क्या? तो इस पंप की जरूरत नहीं है हमें जरूरत किस चीज की है? सुनो बहन, हमें जरूरत किसकी है? तो यहाँ जाम लगा हुआ है, तो नाला वो जो मेन होल है ये जाम लगा हुआ है, यहाँ से पानी उठा के उधर डाल रहे हैं। ये नागलोई मेन रोड है, लोकेशन इमा वाला रोड।
यहाँ पर आज प्रदर्शनकारी यहाँ आज जल भराव समस्या को लेके दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारी इकट्ठा हैं। बीजेपी की निगम पार्षद ज्योति जी और समाज सेवी जता सिंह रजोइया के नेतृत्व में हुआ है। बचपन से मैंने यहाँ गुजारा है, ऐसा पानी मैंने कभी देखा नहीं आता जिंदगी में। हाँ जी, घरों में पानी आ गया, इतना पानी आ गया घरों के अंदर, घुटने पे पानी आ चुका है घरों में। लेकिन जो पीने का पानी था वो भी गंदा हो गया। पीने का पानी आज 12 दिन हो गए मेरे घर में खुद पानी घुसा हुआ है। मैं खुद अपने दोस्त के घर पे वहाँ पे रह रहा हूँ 4-5 दिन से। मैं अपने घर के अंदर कीड़े पड़ रहे हैं, गारे का पानी है, इतनी समस्या है। वहाँ जाके देखो, यहाँ विधायक तो आता ही नहीं है और बदनाम और करते हैं इनको, निगम पार्षदों को। यहाँ पे पीने का पानी मेन रोड का दिल्ली सरकार का सीवर है, इसकी वजह से यहाँ पे समस्या सारे परेशान है। ये काम दिल्ली जल बोर्ड के अंडर में आता है। ये शिविर का काम दिल्ली जल बोर्ड के अंदर में आता है, ना कि एमसीडी के अंदर में आता है। और लोगों को भड़का के हमारे पे हमला किया जा रहा है और हमें पीटा जा रहा है, हमें गालियाँ दी जा रही है। और धर्मपाल लाकड़े के वहाँ पे कई बार हम एप्लीकेशन भी दे के आए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, मिलते ही नहीं है, आते ही नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई मिलते ही नहीं है, कोई मिलता ही नहीं है। हमें फोन करते हैं, फोन नहीं उठाते। आज 2 साल हुए उन्हें जीते हुए। हमारे यहाँ पे एक बार भी नहीं आए। वो एक बार यहाँ पे आए थे कॉलोनी के बाहर रोड से, और अब 2 साल हो गए उन्हें जीते हुए। उसके बाद एक 2 बार शक्ल नहीं दिखाई है जीतने के बाद के अंदर। और अब यहाँ पे इतने परेशान हो रहे हैं, हमारी वजह से वो जीते हैं और हमें परेशानी झेलनी पड़ रही है इतनी। हमारे बच्चे बीमार हो रहे इस पानी से। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे कहाँ चले जाओगे? वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पानी में डूब जाएंगे, वो कहाँ से वो निकाले जाएंगे? मैं देख रहा हूँ आज आवाम, आम जनता, महिलाएं, 2 साल के बच्चे से लेके 90 साल की बुजुर्ग महिला तक आपके साथ यहाँ मौजूद है। क्या हुआ, निगम पार्षद होते हुए आपको की सड़कों को करना पड़ा? मैं निगम पार्षद बीजेपी से निष्कासित करी हुई निगम पार्षद हूँ। आज मेरे साथ आप पब्लिक देख सकते हैं। पब्लिक आक्रोश में इसलिए है क्योंकि मेरे वार्ड के अंदर इतना जल भराव है हद से ज्यादा। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बीमार हो रहे हैं, घरों के अंदर तक पानी गया हुआ है। अब ये देखो, लोग जो एमसीडी के कर्मचारी हैं वो नेतागिरी कर रहे हैं, निगम पार्षद को बदनाम कर रहे हैं कि निगम पार्षद काम नहीं करवा रही क्षेत्र में, जबकि ये दिल्ली सरकार का काम है। सीवर दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं, उनको ये दिखाई नहीं देता। लेकिन बीजेपी के जो अधिकारी बनवा दिए, जो एमसीडी में एम्प्लॉय है, वो अपना काम करने किस टाइम जाते हैं ये भी तो बताओ सरकार को। वो एमसीडी के एम्प्लॉय बन के, लेकिन एमसीडी की तनख्वाह तो पूरी चाहिए, लेकिन काम पूरा नहीं करते, नेतागिरी करते हैं वार्ड में और पार्षद के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं कि पार्षद काम नहीं कर रही। आप देख सकते हैं मेरे वार्ड के अंदर छोटे छोटे बच्चे भी आ रखे हैं मेरे साथ। मैं देख के बड़ा चकित इनके घरों में पानी गया हुआ है। घरों में पानी की वजह से लोग बीमार बैठे हैं, बच्चे छोटे छोटे, जिनके ना खाने की दिक्कत हो रही है और ना रहने का कोई उनका समाधान हो रहा है। मैं सरकार को यही कहना चाहूंगी कि जल्द से जल्द मेरे वार्ड की पानी की निकासी करो और जो ये एमसीडी के एम्प्लॉय बन के घूम रहे हैं इन पे जल्द से कार्रवाई की जाए। अगर ये काम करने के लायक नहीं है तो इनको सीट से उतारो। अगर नहीं आता, हेलो नजर वालों, अगर नहीं आता तो इसका बोर्ड क्यों लगा हुआ बताओ? अगर नहीं आता तो बोर्ड कैसे लगा हुआ बताओ? 100 रुपये लगा हुआ। 200 रुपये गंदगी इतनी फैली हुई है, गटरों से निकल के गटरों का कोई साफ सफाई नहीं, कोई बनावट नहीं, मच्छर, बीमारियाँ ये सारी हो रही है। आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं धर्मपाल लाकड़ा जी, उनके पास जाओ तो हमारी कोई बात सुनते नहीं है। उनको वोट लेना था, वोट लेके वो बिल्कुल आंखों कानों में रुई डाल के बैठ गए। पब्लिक के ऊपर कोई ख्याल नहीं है, कोई फोकस नहीं है और निगम पार्षद को बदनाम किया जा रहा है। जो उनके अंडर में है वो नहीं कर रहे और निगम पार्षद को बेमतलब में खींच के बदनाम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्र के विधायक है, ये पोस्टर पढ़ लो आप, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अगर उनके अंडर में नहीं आ रहा होता तो मुझे बताओ ये पोस्टर क्यों लगा हुआ है? यानी कि उनके प्रयास है या ये झूठा पोस्टर? बताओ मुझे, बताओ जी, बात गलत है। और 50 साल में अशोक जी
यहाँ पर कभी भी पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये जाम है। अगर ये साफ हो जाए तो समस्या दूर हो जाएगी। हमारे क्षेत्र के विधायक तो जो खेतों की ज़मीन है, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो खेतों की ज़मीन है वहाँ फैक्ट्रियाँ बनवा रहे हैं, वह अवैध बिल्डिंगें बनवा रहे हैं। हमारे विधायक का ध्यान वहाँ पर है, आपके सीवर साफ कराने में ध्यान नहीं है। अगर ये एक मैन होल साफ हो जाए तो हमारी कॉलोनी में जैसे 50 साल से सही चल रही है, इसी तरह 50 साल तक अगर ये साफ होते रहेंगे तो कभी भी गंदगी नहीं फैलेगी। और हमारे को पोस्टर नहीं चाहिए, हमारे को ऐसे प्रयास नहीं चाहिए। ये जो मैन होल जाम पड़ा है, ये मैन होल साफ कराओ और सीवरों की सफाई कराओ। और गंदा पानी आता है और रात को आता है, उसे सुबह कराओ, दिन में कराओ। और साफ पानी हमारे को चाहिए। ये एमएलए के अंडर में आता है। दिल्ली जल बोर्ड हो या लोक निर्माण विभाग हो, अगर बत्ती नहीं है, बिजली नहीं है, उसके अंदर भी दिल्ली सरकार की और प्राइवेट BSES की भागीदारी है। 51% विधायक पार्टनर है उसका और 49% BSES कंपनी है। हमारे को बदनाम करने का प्रयास है निगम पार्षद को। ये लोग धोखा दे रहे हैं, खेतों की ज़मीन पर फैक्ट्रियाँ बनाने का काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बनाने का काम कर रहे हैं। इस बात पे ध्यान है हमारे विधायक का और हमारे विधायक के लिए, मादीपुर के लिए। लेकिन ये गंदगी खत्म करा के ही मानेंगे। और विधायक जी, खेतों की ज़मीनों पे फैक्ट्रियाँ बनाना बंद करो। ये गरीबों की फैक्ट्रियाँ, गरीबों के घर, इनकी रिपेयरिंग कराओ। ये बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से घर कमज़ोर हो रहे हैं, ये गिर रहे हैं, ये गिरेंगे। हमारे घरों में हमारे जवान बच्चों का नुकसान होगा, हमारी माता बहनों का नुकसान होगा। इसके तरफ ध्यान दो। विधायक आपको इसलिए बनाया था कि आप काम करोगे, लेकिन आप तो खेतों की ज़मीनों पर फैक्ट्रियाँ बनाने का काम करो। अगर आपने बंद नहीं करा तो हम जहाँ भी जाना पड़े, सरकार के पास, अदालत में, हम कोई रास्ता ऐसी जगह ना छोड़ेंगे जहाँ हमें जाना नहीं पड़ेगा। नहीं तो अपनी आंखें खोल लो और हमारा नांगली का जो गटर है, हमारी दिल्ली खेतों की ज़मीनों पे कच्ची कॉलोनियाँ बना के दिल्ली को तुम गटर बनाने का प्रयास कर रहे हो, ये हम होने नहीं देंगे। कॉलोनी के लोग हमारे साथ है। तुम साथ हो कि नहीं हो? तुम साथ हो कि नहीं हो? तुम साथ हो? साथ हो कि नहीं हो? सब साथ है। और अभी हम इस कार्यक्रम को यहीं पे समापन कर रहे हैं और विधायक जी को चेतावनी देते हैं कि अगर जल्दी इस सीवर को साफ नहीं कराया तो हम मुख्यमंत्री के घर का घेराव करेंगे। चलोगे मुख्यमंत्री के यहाँ? चलोगे मुख्यमंत्री के यहाँ? तो चलोगे मुख्यमंत्री के यहाँ? चलोगे जी? अगर कोई झूठ सच्ची बात ना हो तो मेरे सामने मंच पे आके कागज दिखाओ। जैसे मैं बोल रहा हूँ, खेतों की ज़मीनों पे फैक्ट्रियाँ बना रहे हो, अरे जो सरकार की कॉलोनी बसाई है पहले उसको तो साफ कर लो। हम गरीब लोगों को धोखा मत दो। ये दलालों को दलाली कराना बंद करो, आमने सामने बात करो। एक तरफ निगम पार्षद हो, एक तरफ सांसद हो, एक तरफ एमएलए हो, और तीनों आदमी आमने सामने बात करें और तीनों मिलके काम करेंगे तो हमारी कॉलोनी बहुत सुंदर बन जाएगी। भारत माता की, नांगलोई माता की। और हमारे सीवर साफ ना करने वालों का नाश, हमारे सीवर साफ ना करने वालों का, हमारे सीवर साफ ना करने वालों का ज्योति रचोया, ज्योति रचोया, भूमि रचोया, भूमि रचोया, भूमि रचोया। और हमारे गरीबों का खून पीने वालों का और सफाई करने वाले काम नहीं करते, क्योंकि जगह जगह कूड़ा है और सरकारी गाड़ी हमारे तो एमसीडी की तो अपनी कूड़ा गाड़ियाँ भी होती हैं। आधी बार तो हड़ताल रहती है, कभी कुछ होता है, कभी गाड़ी खराब हो, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ। ये अपने पैसों से, अपने निजी फंड से लगाई है। हाँ जी। अच्छा। और कॉलोनी का फ्री चलाई है, ड्राइवर भी हमारा, गाड़ी भी हमारी, और हम पेट्रोल भी अपना। हाँ, पेट्रोल भी हमारा, सब अपने खर्चे से है। 7 दिन चलेगी जी। और पूरे इलाके के अंदर जाके पूरे वार्ड नंबर 37 में चलेगी। और कोई आदमी बोलेगा हमारा मलबा भी उठाना तो हम उसका भी उठाएंगे फ्री। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कोई आदमी क्या मलबा डालना है तो मलबा भी डालेंगे फ्री? हाँ, डालेंगे। क्या बात है, बहुत किसी अच्छा। फैक्ट्री का नहीं डालेंगे, जनता का जरूर डालेंगे। वार्ड 37 में ये वाकई अपने में बड़ा अनोखा और बहुत बेहतरीन प्रयोग किया गया है। एक कूड़ा गाड़ी इस तरीके की बनाई ली गई और सारी चीज़ें सब ड्राइवर, पेट्रोल सब फ्री करके और जनता को कूड़ा उठाने के लिए सेवा दे दी गई है।